बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद आप खैरियत से होंगे। आज जो मैं आपके साथ एक चीज़ शेयर करने लगी हूँ वो है सरसों का ऑयल। तो ये आप अपनी ज़िंदगी में शामिल करें, क्योंकि अब बीमारियाँ बहुत ज़्यादा हो गई हैं। तो दूसरे ऑयल को आप थोड़ा सा स्किप करें और इस ऑयल को अपनी कुकिंग में यूज़ किया करें। तो नेक्स्ट आपको मैं बताती हूँ कि क्या कुछ इसमें शामिल करना है। ये मैंने 2.5 किलो ऑयल लिया है और 1 हफ्ता हुआ इसे मंगवा के रख दिया है, और इसकी जो डस्ट है वो सारी नीचे बैठ गई है। अब इसको एक पैन में ऐड करते हैं। इसके बहुत ही बेनिफिट्स हैं, तो कुछ चीज़ें अब इसमें जो ऐड करूँगी इससे इसके और भी बेनिफिट्स ज़्यादा हो जाएंगे। तो ज़रूर आपने ट्राई करना है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को भी प्रेस किया करें, और मेरी दुआ अल्लाह पाक आपको, आपके बच्चों को, आपकी पूरी फैमिली को अपने हिफ्ज़-ए-अमान में रखे। तो नेक्स्ट जो चीज़ें इसमें डलनी है, ये 2.5 किलो ऑयल है, तो इसमें मैंने ये 2.5 इंच अदरक का पीस लिया है। इसको अच्छा सा धो लिया है और इसमें से छिलका मैंने कोई नहीं उतारा, और इस तरह इसको सेंटर से इस तरह काटा है, और इसके छोटे छोटे पीस जो है वो कर लेंगे। और ये सारी चीज़ें आपने ठंडे ऑयल में ही शामिल करनी है। ये लहसुन की कलियाँ हैं, देसी लहसुन है, तो 1 किलो में आप 5 कलियाँ ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह ये मैंने 10 से 15 कलियाँ ऐड की हैं। ये इस तरह आप ऐड कर सकते हैं। ये सब्ज़ मिर्चें हैं, ये आप 3 से 4 अदद ये ऐड कर सकते हैं। इनके सेंटर में इस तरह छोटा सा कट लगा लें और इनको भी ऐड कर दें। इस तरह नेक्स्ट इसको चूल्हे पे चढ़ा दिया है और ये अभी गर्म होना शुरू हो गया है। तो नेक्स्ट आपको बताती हूँ कि ये कितनी देर तक पकाना है। जी, तो ये 7 से 8 मिनट हुए हैं, तो बॉयल होना शुरू हो गया है, और देखिए इनका कलर भी जो है हल्का हल्का गोल्डन होना शुरू हो गया है। तो जब ये गोल्डन हो जाए तो फिर फ्लेम ऑफ करना है। तो अगर इसमें ऑयल में डस्ट हो तो आपने इसमें छोटी सी रोटी आटे की बना के वो भी ऐड कर देनी है, ताकि जो इसमें मिट्टी के ज़रात है वो जज़ब कर लेता है। तो नेक्स्ट आप जो फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। बस इतना ही सा गोल्डन इनको करना है। जी, तो ये हमारा ज़बरदस्त सा तेल रेडी हो गया है, और मेरी दुआ अल्लाह पाक आपको, आपके बच्चों को, आपकी पूरी फैमिली को अपने हिफ्ज़-ए-अमान में रखे। अल्लाह हाफिज़।